हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए क्या कहता है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? देखिए, केवल कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए? केवल कार्बन और हाइड्रोजन, दूसरा कोई भी तत्व तो नहीं मौजूद होना चाहिए। एक जगह हम क्वेश्चन देखे थे कि इनमें से किससे हाइड्रोकार्बन कहेंगे, तो उसमें कौन होगा? ऐसा यौगिक जो किससे मिलकर बनेगा? कार्बन से और हाइड्रोजन से। उस कार्बन और हाइड्रोजन से मिले यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस और ये हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं, इसमें या तो एक या एक से अधिक दोहरे आबंध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कहते हैं। हाँ, एल्कीन कहते हैं किसे? जिसमें दो बंध रहते हैं। एक जिसमें होगा उसको एल्केन कहेंगे, दो जिसमें होगा, दो कार्बन कार्बन के बीच में दो बंधन जिसमें होगा उसमें एल्कीन कहेंगे, और जिसमें तीन बंध होगा उसको क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब दो कार्बन के बीच त्रिबंध हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे एल्काइन कहेंगे। जब दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। तो ये आप ध्यान में रखें। देखिए आगे वाला क्या टॉपिक है, मुझसे दोस्ती करोगे। मुझसे दोस्ती करोगे, इससे आप क्या समझते हैं कि कार्बन का एक ऐसा गुण है जो क्या करता है, वो सबके साथ दोस्ती करके अपना यौगिक बना लेता है। ये कार्बन का बहुत बड़ा गुण है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। कह रहा है कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। इसे आप क्या समझते हैं? कार्बन का मैत्रीपूर्ण तत्व होने का मतलब ये है कि वो किसी भी अलग तत्व के परमाणु से बहुत इजीली रिएक्शन करके अपना यौगिक बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। इसलिए वो क्या है? बहुत मैत्रीपूर्ण तत्व है। देखे होंगे कि आप कुछ आदमी बहुत मिलनसार होता है, वो किसी के साथ भी 5 से 10 मिनट भी बैठ जाएगा तो उसको अपना दोस्त बना लेता है। ठीक उसी तरह कार्बन के साथ भी है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक की चर्चा की है। कह रहे हैं अभी तक हम लोग सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक की चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्व जैसे हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबको हाइड्रोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। कह रहे कि अब तक हम लोग सिर्फ कार्बन का हाइड्रोजन के साथ देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन जो है हैलोजन के साथ, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन सबके साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ भी क्या करता है? आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोकार्बन में ये तत्व, जैसे कि ये इसके बारे में बात हो रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे अपना जगह ले लेता है कि जो वैलेंसी है कार्बन का वो क्या है? संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब चार्ज जो उसको चाहिए वो चार्ज मिल जाता है, भले हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है? दूसरा तत्व आ जाता है। यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जब यौगिक हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा तत्व आता है ना, उस तत्व को क्या कहते हैं? उस तत्व के परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जैसे ऑक्सीजन आ गया या सल्फर आ गया तो उसको क्या कहेंगे? विषम परमाणु कहेंगे। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विषम परमाणु किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि यौगिक में जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु होगा वही हमारा क्या होगा? विषम परमाणु होगा। यह विषम परमाणु कुछ कार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। कह रहा है कि ये जो विषम परमाणु है ना, कुछ कार्यात्मक समूह में भी उपस्थित हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसा कि सारणी 4.3 में दिखाया गया है, आपको ये वाला सारणी के बारे में दिखाया गया है। कह रहा है यह विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिसमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये विषम परमाणु या वो फंक्शनल ग्रुप जो है, प्रक्रियात्मक समूह जो है, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है ना, यौगिक को एक विशिष्ट गुण देता है। उस फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण यौगिक में क्या आता है? एक विशिष्ट गुण आ जाता है। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह गुण जो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने से उसमें आएगा वह ना तो इसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, ना ही से प्रकृति पर निर्भर करता है। फलस्वरूप यह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है ना, वो कार्बन की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की संयोजकता अथवा
संयोजकताएं दर्शाई गई हैं हाइड्रोजन में के एक या अधिक अणुओं की प्रतिस्थापित करने इस संयोजकता के द्वारा क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़ते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए ये इसके बारे में कह रहा है कि यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप दिया गया है जो हाइड्रोजन को क्या करता है, उसको हटा के उसके जगह पे खुद आ जाता है। जैसे 2 हाइड्रोजन को हटाएगा तो 2 फंक्शनल ग्रुप का अगर 2 वैलेंसी रहेगा तो 2 हाइड्रोजन को हटाएगा, अगर 1 रहेगा तो 1 या 3 रहेगा तो 3। इस तरह से बोला गया कि हाइड्रोजन को हटा के वो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप कुछ देख लेते हैं कि कौन सा वो नाम लिखना भी आएगा। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तो आप नामकरण भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, हैलो ग्रुप बोलते हैं, हैलो एल्केन। इसमें क्लोरो ब्रोमो रहता है, क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल क्या करता है, OH। एल्कोहल जहां पे आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा, OH प्रेजेंट होगा। जैसे आप एल्डिहाइड देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि CHO प्रेजेंट होगा। ये लिखा हुआ ऐसे है लेकिन ये एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO ऐसा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कीटोन जैसे आप देखेंगे तो CO होगा, ठीक है। कीटोन का ये इस तरह से संरचना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। वहीं जब कार्बोक्सिलिक एसिड आप देखेंगे तो COOH होगा, जिसका संरचना इस तरह होता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। आगे है समजातीय श्रेणी। देखिए समजातीय श्रेणी में क्या कहता है, आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। कह रहा है कि आपने देखा कि कार्बन के परमाणु को आपस में जोड़कर एक श्रृंखला, एक चेन जैसा आकृति बनाया जा सकता है। ये श्रृंखलाएं साखित भी हो सकती हैं। ये श्रृंखला क्या हो सकता है, साखित भी हो सकता है। साखित मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। साखित हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कहता है ये तो साखित भी हो सकता है, साथ ही किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को वहां से हटा के उसकी जगह पे कौन आ सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अल्कोहल जैसे फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्म को तय करती है। कह रहा है कि OH, अल्कोहल जैसा जो है ना, OH जैसे प्रक्रियात्मक समूह जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है, उपस्थिति कार्बन के यौगिक के गुणधर्म, कार्बन के यौगिक के गुणधर्म को तय कौन करेगा, वो फंक्शनल ग्रुप जो OH जुड़ेगा, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। कार्बन की श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, अगर आप उसमें, इसका कहने का मतलब ये है कि कार्बन श्रृंखला से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप उसमें OH जोड़ दिए हैं तो वो जो आपका यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा, उसमें किसका गुण आ जाएगा, OH का गुण आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। जैसे CH3OH, C2H5OH, C6H7OH, C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। इस चारों में जो है ना, जितना भी यौगिक लिखा हुआ है, इसके गुणधर्म में समानता है। तो उसका क्या कारण है, जबकि देखिए कार्बन सब में अलग है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, हाइड्रोजन भी इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसका छोड़ दे, इसमें 3 है, इसमें 7 है। तो हाइड्रोजन कार्बन बिल्कुल अलग अलग है, चेन है, लेकिन इसमें है क्या कॉमन, OH सब में है। तो इसका क्या है, समानता है। देखिए अत्यंत समानता है, इनके रासायनिक गुणधर्म में अत्यंत समानता है, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म जो है वो OH आप फंक्शनल ग्रुप जैसे जोड़ दिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि श्रृंखला कितना बड़ा है कितना छोटा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से मतलब है। फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पर OH है, तो सारा गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म किस पे डिपेंड करेगा, OH पे डिपेंड करेगा। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित कर दे, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, होमोलोगस सीरीज होता है इसका इंग्लिश में। कह रहा है, ध्यान से देखिए, अतः यौगिकों की ऐसा श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं। एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह जब रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला को, तो इस तरह के श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। देखिए बेसिकली क्या है कि समजातीय श्रेणी में एक बात याद रखिएगा, जैसे 2 कंपाउंड आपको दे दिया, आपको पूछा जाएगा कि इसमें ये दोनों समजातीय श्रेणी में है या नहीं। अगर आपको इस तरह का पूछा जाए तो आप क्या करना है, दोनों में देखना है कि CH2 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए, CH2 का। अगर 2 कंपाउंड में CH2 का अंतर है तो वो क्या है, हमारा समजातीय श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। आप देख लीजिए, इसमें CH2, इसमें एक C घटा दीजिए, 2 H घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, C4H10 आ जाएगा। नहीं, इसमें आप CH2 घटा दीजिए, एक C घटाइएगा तो 2 C आ जाएगा, और 2 हाइड्रोजन घटाएगा तो 6 आ गया। तो दोनों में क्या होना चाहिए, 6 CH2 का अंतर होना चाहिए। जब 2 कंपाउंड में CH2 का अंतर होता है तब वो 2 जो कंपाउंड है वो क्या कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी में कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
क्या हुआ है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र ध्यान में रखने से आपको आगे अगर कभी पूछ दिया गया तो उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। देखिए एल्कीन का क्या होता है CnH2n, एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, वहीं पे एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है। ये तीनों आप अच्छी तरह से लिख के याद कर लीजिएगा। तो ये सब हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग नाम पद्धति वाला देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो अभी तक हम नहीं देखे, नहीं फिर भी कहीं अगर पूछ दिया आपको नाम तो कम से कम एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। देखिए कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति कैसे लिखते हैं। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आकार आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होती है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग या अनुलग्न। पूर्वलग्न मतलब हो गया पहले, उपसर्ग हो गया क्या पीछे, ठीक है, अनुलग्न बीच में, उपसर्ग हो गया बीच में, और अनुलग्न क्या हो गया पीछे हो गया। प्रत्यय के कारण संशोधित किया जाता है, जैसे प्रक्रियात्मक क्रियाकलाप, मिथाइल अल्कोहल, ये सब। आगे देखिए क्या, निम्न विधियों के द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। ये सब वो सब कौन सा विधि है जिसके द्वारा नामकरण किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। यौगिक सबसे पहले नामकरण पद्धति में आपको ध्यान में रखना है कि यौगिक में जो यौगिक हम नामकरण करने जा रहे हैं उसमें कार्बन का संख्या कितना है भैया, कार्बन की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन वाले परमाणु यौगिक 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। 3 कार्बन जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। सबसे पहले मीथेन होता है, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। इस तरह से आपको नाम याद कर लेना है कम से कम 10 तक, ठीक है। प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम को दर्शाया जाता है। इसको प्रक्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप को क्या होता है, प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में इसको नाम को दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, चलिए आगे देखते हैं। प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर AEIOU के प्रारंभ हो तो कार्बन श्रृंखला का नाम के अंत में ई हटाकर उसे उचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह के 3 कार्बन श्रृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जा सकता है, प्रोपेन ई, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। कह रहे कि अगर ये है, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह अनुलग्न के आधार पर दिया जाना चाहिए। यदि क्रियात्मक समूह के अनुलग्न नाम पर स्वर, अगर स्वर आ रहा है AEIOU, ठीक है, स्वर कितना होता है, ये 5 होता है, आपको पता है, प्रारंभ में हो तो कार्बन श्रृंखला के अंत में, कार्बन श्रृंखला के अंत में क्या कहेंगे, यहाँ देखिए प्रोपेन में ई है ना, ई हटा देंगे, ओन लगा देंगे। ओन कहाँ से लाए, कीटोन से लाए, कीटोन से क्या लाए, ओन लाए, प्रोपेन में ओन लगा लिए तो क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया। वो वही कह रहा है कि ई को हटा देना है, अगर लास्ट में वोवेल रहेगा तो उसको क्या कर देना है, हटा देना है, और फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होगा उसके हिसाब से वहाँ पे नाम जोड़ देंगे। जैसे अल्कोहल रहता तो यहाँ OL लगा देते, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब आगे देखिए, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को, इन एल्केन को हटा के ईन जोड़ देते हैं या आइन जोड़ देते हैं प्रतिस्थापित करने, जैसे द्विआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला को प्रोपीन कहलाती है। प्रोपाइन क्या कहता है, देखिए इन जहाँ है ना, इन एल्केन में क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला को, एल्केन को हटा के क्या करते हैं, ईन जोड़ देते हैं या आइन जोड़ देते हैं। जब डबल बॉन्ड में ईन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विबंध कहाँ गया, एल्कीन हो जाएगा, और त्रिअबंध बन जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रोपाइन हो जाएगा और प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। जब 2 बंद रहेगा तो प्रोपीन हो जाएगा और 3 बंद रहेगा तो प्रोपाइन हो जाएगा। और ये कैसे हो रहा है, एन को हटा के ईन लगा दें, प्रोपेन में क्या होगा, PROPAN ही होता है, लेकिन प्रोपीन जब डबल बॉन्ड रहेगा तो ईन लगा देंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई लगा देंगे, याद रखिएगा, YNE, प्रोपाइन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। 3 बंद के लिए, 2 बंद के लिए ENE लगाते हैं, याद रखिएगा, 3 बंद के लिए YNE लगाते हैं। ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। फंक्शनल ग्रुप है जिसको कैसे लगता है, उसको ये लगने के बाद उसका नाम कैसे चेंज हो जाता है ये भी जान लीजिए। जैसे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या होता है, पूर्व लग्न क्लोरो ब्रोमो, पूर्व लग्न मतलब क्या हुआ, ये पहले उस पर लग जाएगा। देने का तरीका क्या है, देखिए 3 क्लोरीन है, 1 2 3, और क्लोरीन यहाँ पे पूर्व लग्न है तो क्लोरोप्रोपेन क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन कैसे हुआ, मन में सोचिए आप, 3 था तो मेरा प्रोपेन तो होना ही था, और हम पूर्व लग्न लगा रहे हैं तो क्लोरीन लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ देखिए कि 1 2 3, यहाँ पे हम क्या हुआ, पहले लगा दिए, ठीक है, तो ये पूर्व लग्न लगा दिए, दोनों में पूर्व लग्न है, तो 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन हो गया, ब्रोमीन है तो ब्रोमोप्रोपेन,
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि नामकरण कैसे हो रहा है। नामकरण कैसे हो रहा है, पहले कार्बन का संख्या आपको काउंट करना पड़ेगा। जब तक आप कार्बन की संख्या को काउंट नहीं करेंगे तब तक आप नाम नहीं लिख पाएंगे। तो हम कार्बन संख्या काउंट के 1 2 3, तो मेरा 3 आ गया, तो प्रोपेन तो पहले दिमाग में सोच लिए। अब फंक्शनल ग्रुप की तरफ देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हम देखिए क्या है, यहाँ ब्रोमीन है, तो यहाँ हम क्या दे दिए, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल अनुलग्न, अनुलग्न मतलब क्या हुआ, पीछे लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, OH है, OH है। तो हम देखें 1 2 3, प्रोपेन और OH जहां रहता है तो OL लगता है, प्रोपेन में E हट के L लग जाएगा, OL लग जाएगा, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, अभी बताए थे ना कि अगर वॉवेल के लास्ट में, आपको क्या बताए थे कि वॉवेल के लास्ट में PRO, प्रोपेन, यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट में वॉवेल आ गया तो इसको हटा देना है, प्रोपेनल, ऑल, ऑल, ये वाला ऑल, ये वाला ऑल कहाँ से आ गया, OH वाले फंक्शनल ग्रुप से आ गया, ये वाले यहाँ से आ गया OH, क्योंकि इसका क्या होता है, OL होता है कि नहीं होता है, तो यही OL जो आगे हम आपको बताते थे कि वॉवेल को हटा देना है उसके स्थान पे, तो ये क्या होगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल वही है यहाँ पे। आगे देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, AL, L अनुलग्न, अनुलग्न मतलब जब भी अनुलग्न होगा मतलब क्या होगा, लास्ट में लग रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 मेरा कार्बन हो गया, यहाँ पे हम देखिए कि CHO लगा हुआ है, तो मतलब क्या होगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनल कैसे प्रोपेनल होगा, फिर वही प्रोसेस से हम लोग जाएंगे कि प्रोपेन, PROPANE, आई था इसको हटा दिए तो L लग जाएगा, प्रोपेल, ये L कहाँ से लग गया, CHO ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप CHO था, तो I को हटा के, वॉवेल को हटा के AL लगा दिए, तो प्रोपेनल हो गया, यह बात ध्यान में रखिएगा आप। तो यहाँ पे प्रोपेनल हो जाएगा। इसी तरह कीटोन जब रहेगा ON, अनुलग्न, अनुलग्न पीछे लगेगा, 1 2 3 हम गिन लिए, तो 3 था, प्रोपेनोन हो गया। नोन कैसे होगा, आई को हटा के फिर ओन लगा दिए। ठीक इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगा, जितना फंक्शनल ग्रुप जिस तरह से होगा उसी तरह से आपको नाम करते हुए जाना है। आपको 2-4 अपने मन से खोज के भी नामकरण आज करके सीख लेना है इसको। आगे कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस भाग में हम कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म को अध्ययन करेंगे। वही कह रहा है कि रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाने जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उनके यौगिक होते हैं। कह रहा है कि हमारे द्वारा जितना भी ईंधन लाते हैं ना, उसमें से अधिकांश जो उपयोग में ला रहे हैं वो क्या है, या तो कार्बन है या उसका यौगिक है। ठीक है, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में ही पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम दहन के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जितना भी यौगिक का उपयोग कर रहे हैं, ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, या तो उसमें कार्बन है या तो उसमें कार्बन का यौगिक है। तो पहले दहन से शुरू करते हैं। आपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अपने सभी अपर रूपों में, जितना भी अपर रूप कार्बन का है उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ दहन करके, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करके क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये ऊष्मा और प्रकाश के साथ क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो है ना, अधिकांश कार्बन का यौगिक जो है वो भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करेगा। वो भी क्या करेगा, प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करेगा। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिसका अध्ययन आपने पहले अध्याय में किया था। कह रहा है कि इसमें से कुछ ये जो इसके बारे में है, ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिसका अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं। जैसे C+O2 CO2 बना लेता है, तो ये क्या है, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करेगा। CH4+O2, ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा, कभी कभी ये सब रिएक्शन भी डायरेक्ट उठ के पूछ देता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।